नमस्कार, मैं तमन्ना शर्माली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज मैं ज्योतिष शास्त्र के एक बेहद गंभीर, संवेदनशील और अत्यंत विशिष्ट टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसे मरण कारक स्थान कहा जाता है। अब मरण कारक स्थान क्या है और ज्योतिष से इसका क्या संबंध है, उस विषय को हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को अपना एक स्वभाव होता है, उनकी अपनी एक विशिष्ट पसंद होती है और एक खास जिम्मेदारी होती है। कुंडली में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जाकर वह ग्रह खुद को बेहद असहज, शक्तिहीन महसूस करते हैं, इतना दुखी कि उन्हें लगता है कि जैसे वह मृत्यु के समान कष्ट झेल रहे हैं। इसी स्थिति को हम मरण कारक स्थान कहते हैं। इसे एक बहुत विशिष्ट और व्यावहारिक उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए एक परम ज्ञानी, परम तपस्वी है और सात्विक ब्राह्मण है। जैसे गुरु बृहस्पति को आप किसी ऐसी जगह भेज दे जहां केवल युद्ध, हिंसा और मारकाट हो रही हो, जैसे शमशान या कोई युद्ध का मैदान। क्या वह ब्राह्मण वहां खुश रह पाएगा? नहीं, वह जीवित तो रहेगा लेकिन उसकी आत्मा तड़प उठेगी। ठीक यही स्थिति तब होती है जब कोई ग्रह अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत घर में जाकर बैठ जाता है। वह मरता नहीं है लेकिन अपनी शुभ ऊर्जा देने की जो क्षमता है उसे खो बैठता है। अब कौन सा ग्रह किस घर में मरण कारक होगा उसे समझते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि हमारे नवग्रहों में से कौन सा ग्रह किस घर में जाकर सबसे ज्यादा पीड़ित महसूस करता है। अब सूर्य देव की बात करते हैं। तो सूर्य देव 12वें घर में, तो 12वां घर है मोक्ष का, नुकसान का और एकांत का, यानी अंधकार का। सूर्य राजा है, प्रकाश है। जब राजा को महल से दूर निकालकर एकांतवास या जेल में डाल दिया जाए तो वह मरण कारक हो जाता है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 8वें घर में, 8वां घर है अचानक होने वाली घटनाओं का और गहरे संकट का या मानसिक तनाव का। चंद्रमा हमारा कोमल मन है। जब मन का सबसे अंधेरे और संकट वाले कुएं में डाल दिया जाए तो इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। अब मंगल की बात करते हैं तो 7वें घर में, अब 7वां घर है विवाह का, साझेदारी का और प्रेम का। मंगल सेनापति है, युद्ध और हिंसा का कारक है। अगर आप बॉर्डर के सैनिक को बंदूक देकर शादी के मंडप में खड़ा कर देंगे तो वह वहां का माहौल ऑटोमेटिकली खराब कर देगा, उससे वहां बहुत घुटन होती है। अब बुध की बात करते तो 7वें घर में, क्योंकि 7वां घर है वैवाहिक जीवन का। बुध को ज्योतिष में एक छोटा सा बालक यानी बालक माना जाता है। एक छोटे बच्चे को यदि आप गृहस्थी के बड़े बड़े फायदे या बड़े बड़े फैसले समझाएंगे और जिम्मेदारियों के बीच में डालेंगे तो वह वहां घबरा जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते तो वह 3रे घर में, 3रा घर है पराक्रम, छोटे यात्राओं और युद्ध या संघर्ष का। गुरु ज्ञान और धर्म के देवता है। गुरु का काम है उपदेश देना, तलवार उठाना नहीं। इसलिए 3रे घर में वे संघर्ष के गुरु खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। अब शुक्रदेव की बात करते हैं तो 6ठे घर में, 6ठा घर है बीमारी, कर्ज, दुश्मनी और झगड़ों का। और शुक्रदेव कारक है प्रेम के, सुंदरता के, लग्जरी के का प्रतीक है। जब प्रेम के देवता कोर्ट कचहरी, बीमारी या विवाद के मामलों के बीच में पड़े तो उनका मरण कारक होना निश्चित है। अब शनि देव की बात करते हैं तो लग्न में, अब पहला घर है हमारे शरीर, हमारे चेहरे, हमारी एनाटॉमी, नई ऊर्जा
और शनिदेव है बुढ़ापे, अंधकार और धीमी गति का कारक। जब वे हमारे लग्न यानी मस्तिष्क या हमारे शरीर में बैठते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में एक भारीपन, उदासी और संघर्ष आ जाता है। अब राहु की बात करते हैं। राहु नवमें घर में यानी घर धर्म का है, नवमा घर गुरु का, भाग्य का है। राहु अधर्म और भ्रम का कारक है। जब उसे धर्म के पवित्र स्थान पर बैठा दिया जाए तो वह बहुत असहज महसूस करता है। यहाँ एक छोटा सा विशेष नोट कर लीजिए कि केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, इसलिए उसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाता। और अब जीवन पर इसका क्या असर होता है, तो इसके लिए 3 विशेष पॉइंट है जिसे आप समझिए और कुंडली देखते समय याद रखिए। जब आप किसी की कुंडली में ऐसा ग्रह देखें तो उसे डरे नहीं, बल्कि ये 3 बातें समझे। पहली बात, उस घर से जुड़े सुखों में कमी आएगी। जो ग्रह मरण कारक स्थान पर बैठा है वह जिस घर का मालिक है उस घर से जुड़े सुखों को पाने के लिए इंसान को थोड़े ज्यादा आंसू बहाने पड़ेंगे, थोड़ी ज्यादा संघर्ष, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब दूसरा और विशेष टॉप पॉइंट कि ग्रह की दशा में परीक्षा। जब भी उस मरण कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है तो वह समय इंसान की परीक्षा लेता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। अब तीसरी बात करते हैं, रास्ता बदलने का संकेत। मरण कारक ग्रह हमें सिखाता है कि आप उस क्षेत्र से अपने पुराने तौर तरीकों से सफल नहीं हो सकते। आपको अपना नजरिया बदलना होगा, अहंकार छोड़ना होगा और ईश्वर की शरण में जाना होगा। तो अब एक आखिरी विशेष सूत्र, सरल शब्दों में कहें तो मरण कारक स्थान पर बैठा ग्रह उस घायल सैनिक की तरह है जो युद्ध में हार मान चुका है, लेकिन अगर व्यक्ति उस ग्रह से जुड़े सही उपाय करे, सात्विक जीवन जिए और धैर्य रखे तो वही घायल ग्रह एक दिन आत्म मंथन के जरिए आत्मज्ञान का कारक बन जाता है। तो क्या मरण कारक स्थान का यह सिद्धांत आपको पूरी तरह समझ आया? अगर इस अध्याय में आपको कोई शब्द समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे और सरल करने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।